लड़की ने झुककर लूले के किनारे चिकिया। बॉस एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसने तुरंत मुड़कर देखा और ऐसा दिखाया जैसे कुछ नहीं देखा, लेकिन सहायक फिर से झुक गई। उसकी कोमल त्वचा की लहरें लेखक की नजर में आईं। उसने नजरें हटाईं और मन में 300 बाल कविताएं दोहराई ताकि गलत विचारों को दूर कर सके। उसने अपनी कहानी में एक पात्र के कंधे को घायल दिखाया, लेकिन लूसी जुन ने शर्ट उतार दी, सीधे अपने कोमल कंधे को दिखाते हुए और दिलचस्पी से कहा कि उसके कंधे को भी चोट लगी थी। एक कमरे में अकेले एक पुरुष और एक महिला, और अचानक लाउडन का दिल धड़कने लगा। उसने लूसी के कंधे को हल्के से छुआ, उसकी उम्मीद भरी नजरों में। वह अब नहीं रुक सका, पीले दांतों के साथ बढ़कर चूम लिया। भय से लूसी ने उठा लिया। बैग लेकर वह जल्दी से निकल गई। रास्ते में चलते हुए वह दुखी होकर रोने लगी। माँ ने उसे असामान्य देखा और पूछा कि क्या हुआ। लूसी हकलाने लगी। आखिरकार माँ के पूछने पर लूसी ने सब बता दिया। दोनों वकील के पास गए, योजना बनाकर कि ओल्ड डन से मुआवजा लिया जाए। मामले की जानकारी मिलने पर वकील आत्मविश्वास से भर गया और नोकिया पर काम करने लगा। अंत में लाखों का मुआवजा तय हुआ। भारी मुआवजा देखकर माँ हंस दी। वकील ने कहा कि बातचीत से और मिल सकता है। बातचीत के दौरान कुछ लोग सुबह इंतजार करते रहे। माँ को डर था कि वह धोखा दे सकता है, इसलिए मुआवजा कम करने का सोच रही थी। तभी अचानक ओल्ड डेन दरवाजा तोड़कर अंदर आया और दस्तखत कर दिए। लाओ डेंग बिना बोले लूसी को गुस्से से देखते हुए एक किताब उसकी ओर बढ़ाते हैं और तुरंत चले जाते हैं। लूसी ने लाओ डेंग का अजीब व्यवहार देखा और डर गई। वकील धीरे से बोले। लूसी वहीं खड़ी रही। लाओ डेंग के मुकदमे की खबर उसकी पत्नी के भाई को मिल गई थी। जब उसने सब समझा तो वह महिला टूट गई और पुराना अवसाद उसे गहरे में ले गया। जब वह बेटी को नहला रही थी, लड़की रो रही थी और लूसी का गुस्सा जाग उठा। वह थोड़ा सजा देना चाहती थी, पर गलती से बेटी को मार डाला। महिला टूटकर कमरे में गई और 30 नींद की गोलियां खा ली। जब लाओ डेंग पहुंचा तो पत्नी फांसी लगा चुकी थी। मुकदमे के कागज देखकर लाओ डेंग को सब समझ आ गया। वह बिना सोचे बेटी की तलाश में बाथरूम भागा। सिर्फ एक ठंडी लाश दिखी और पहले का खुशहाल परिवार अब बिखर गया था। लूसी ने लाओ डेंग की कहानी सुनी तो उसे उदासी हुई। दीवार पर लड़की के लिखे शब्दों ने उसे चौंका दिया। लूसी की मानसिक स्थिति सुधारने के लिए उसकी माँ उसे समुद्र तट पर छुट्टी पर ले गई। वे लोग ओल्डन के मुआवजे से अपने चाचा के साथ रह रहे थे। शियाना पानी लेने गई, लेकिन उसने गलती से लॉस्टर देखा। उसने तुरंत यह बात परिवार को बताई। उसके पादरी पिता ने उसे चिंता न करने को कहा, क्योंकि वह व्यक्ति अपने परिवार को खोकर समुद्र तट पर आराम करने आया था। शायद यह भगवान की एक और संयोग योजना थी। दोपहर में मौसम अचानक बदल गया। साफ आसमान में बादल छा गए। शियाना अपनी छोटी बहन को लेकर रिसोर्ट की ओर चल पड़ी, जबकि उसका बड़ा भाई तैराकों को किनारे पर आने के लिए समझा रहा था। लेकिन बारिश के बाद भी बड़ा भाई आराम कक्ष में नहीं मिला। इसके बाद दुखद खबर आई कि एक लाइफ गार्ड समुद्र में डूब गया और किनारे पर बहा लाया गया। समुद्र तट पर निगरानी उपकरण न होने से लोग नहीं जानते थे कि उस वक्त क्या हुआ। इस दुर्घटना को भगवान की मर्जी मान लिया गया, लेकिन सियाना को लगा कि इन संयोगों में कुछ रहस्यमयता है। चेन लाओसिथ ने अपनी लेखन शैली बदल दी है और साधारण प्रेम कहानी लेखक से रहस्य अपराध शैली के मास्टर बन गए हैं। उनकी हर कृति के प्रकाशित होते ही सांस्कृतिक जगत में हलचल मच जाती है। सियाना भी बड़े शहर में कई वर्षों से काम कर रही है। ऐसा लगता है कि सबने उन दुखद बातों को भुला दिया है। आज उनके माता पिता की शादी की 3वीं वर्षगांठ है। सियाना ने अपनी माँ को बधाई देने के लिए फोन किया और पूरा परिवार मिलकर खाना बना रहा है। सियाना ने तुरंत अनुमान लगा लिया कि वहाँ उसके पिता का पसंदीदा मशरूम पाई बन रहा है। फिर वह अपने पिता से बात करने लगे। रात के समय सियाना को अचानक फोन की घंटी की तेज आवाज से गहरी नींद से जगाया गया। फोन की घंटी की तेज आवाज ने उसे जगा दिया और दूसरी तरफ उसके भाई ने उसे यह जानकारी दी कि उसके माता पिता को फूड पॉइजनिंग हो गई है।